सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2025 वाली भर्ती का फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, इसका एडमिट कार्ड कब तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आने वाला है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है रिजेक्ट हुआ है, इसे आप कैसे चेक कर सकते हो, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके फिजिकल डेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। मैं आप सभी को बता दूं, बीएसएफ ट्रेड्समैन वाली भर्ती का जो फिजिकल है वो नवंबर में स्टार्ट नहीं होगा। इसको लेकर बाकायदा मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें इंफॉर्मेशन दे दी थी। नवंबर में फिजिकल ना स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एसएससी जीडी का सेंटर पे चल रहा है और सारे सेंटर अभी आपके मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिजी हैं। आपके बीएसएफ ट्रेड्समैन वाली भर्ती का जो फिजिकल स्टार्ट होने वाला है उसका जो शेड्यूल बनाया गया है डिपार्टमेंट की ओर से, वो शेड्यूल आपके दिसंबर में है। अब दिसंबर में कौन से डेट से शेड्यूल बनाया गया है तो मैं आपको बता दूं, अभी प्रस्तावित दो डेट निकल के सामने आ रहे हैं। एक है आपका दिसंबर 25 तारीख, दूसरा जो डेट है वो है जनवरी 10 तारीख का। ये दोनों में से एक डेट जैसे ही कंफर्म हो जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, इसके बाद मैं आपको वीडियो बनाकर सारी जानकारी दे दूंगा। लेकिन ये जो दो डेट है, इसी दो डेट के भीतर आप सभी का फिजिकल स्टार्ट होना है बीएसएफ ट्रेड्समैन वाली भर्ती का, दिसंबर या जनवरी, और इसी के लिए पूरी तैयारी भी हो चुकी है। और बात रहा फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट का, तो आप सभी को बता दूं, फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट सारे बच्चों का नहीं होने वाला। मैक्सिमम बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, कुछ बच्चों का खाली फॉर्म रिजेक्ट होना है, और वो भी उन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होगा जिन्होंने फॉर्म भाई फिलअप करने के टाइम कुछ गलतियां की हैं। जो कौन कौन सी गलतियां हैं? फोटो, सिग्नेचर और पेमेंट। अगर इन तीन चीजों में आपने किसी में भी गलती की है तो आपका जाके फॉर्म रिजेक्ट होगा, वरना सभी का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। टोटल बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में बात करें तो लगभग 9 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है ऑल ओवर इंडिया से, और इसको लेके सूचना मिल रही है। तो 9 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। बहुत लोग आपको बोले कि 10 लाख 15 लाख फॉर्म अप्लाई हो गया, नहीं, अभी जो एक्चुअली डाटा है वो मेरे पास अवेलेबल है। 9 लाख आदमी के फॉर्म अप्लाई हुए हैं और मैक्सिमम बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, बहुत कम बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। और रिजेक्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने पेमेंट, फोटो या सिग्नेचर में कुछ गलती की है, उन्हीं का भाई फॉर्म रिजेक्ट होगा, वरना सारे बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट होने वाला है। और आपके जो फिजिकल है वो दिसंबर 25 तारीख से या जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट होंगे। ये दो डेट अभी प्रस्तावित हैं। जैसे डिपार्टमेंट से कोई कंफर्मेशन आ जाता है मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा, लेकिन आप परेशान मत हो और बिल्कुल नवंबर में टेंशन की जरूरत नहीं है, स्टार्ट नहीं होगा फिजिकल आपके, ठीक है। आप पूरी तैयारी में लग जाओ। इस साथ फिजिकल के जो अगर सेंटर की बात करें कि ऑल ओवर इंडिया में कितने सेंटर बनाए गए हैं, तो बहुत सारे लोग आपको ये सारे सेंटर का लिस्ट दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपका ये रहा फिजिकल सेंटर। मैं बता दूं, ऑल ओवर इंडिया में जो फिजिकल सेंटर अभी हाल फिलहाल में जो प्रस्तावित है वो है 28 और ये है 17। ये आपके एग्जाम के सेंटर डेट है। यहाँ पे आप सभी का एग्जाम होगा। इसमें से एक दो सेंटर होंगे जहां पे आपका फिजिकल हो सकता है, वरना मैक्सिमम जो सेंटर होगा यहाँ पे आप सभी के एग्जाम होंगे। फिजिकल के लिए अलग से ऑल ओवर इंडिया में 28 सेंटर बनाए गए हैं और वहां पे आप सभी के फिजिकल कंडक्ट कराए जाएंगे। उसका भी लिस्ट बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। जैसे ही शेड्यूल फिक्स होता है सेंटर के भी लिस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, पूरी तैयारी रखनी है। आपके पास टाइम है, इस टाइम के अंदर पूरी अपनी फिजिकल तैयारी आपको करके रखना है। अब फिजिकल के जो बच्चे जाएंगे उनके लिए अगर हाइट की बात करें तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल कैंडिडेट्स का, और दोस्तों आपका चेस्ट नॉर्मल 75 और लगभग 80 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट से बात करें तो मिनिमम आपका चेस्ट 155 सेंटीमीटर और आपका चेस्ट का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है फीमेल कैंडिडेट्स का। अगर हम लोग एसी एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो एसी एसटी कैंडिडेट्स को हाइट में छूट मिल जाता है। उन सभी का जो हाइट मांगा जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हो 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा और चेस्ट नॉर्मल 75 लगभग 80 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो ये भाई आपको छूट जो मिलता है उसी के अकॉर्डिंग आपका हाइट मांगा जाएगा। इसी के साथ आपका जो फिजिकल होने वाला है उसमें क्या क्या होगा, तो फिजिकल में आपके सबसे पहले आपके पीईटी पीएचटी कंडक्ट कराए जाएंगे जिसमें आपके 5 किलोमीटर रनिंग होगा। इसके लिए आपको 24 मिनट का टाइम मिलने वाला है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनका 1600 मीटर रनिंग होगा, इसके लिए भी आप सभी को 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिल जाएगा। अब की बार फिजिकल पहले के मुकाबले हार्ड होने वाला है। ये कैसे हार्ड होगा ये बताने से पहले एक चीज और बता दूं, जितने बच्चे भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को बता दूं, आप सभी एग्जाम की तैयारी तो अभी कर ही रहे, फिजिकल तैयारी तो कर ही रहे हो, साथ में आप एग्जाम की तैयारी भी करो। एग्जाम की तैयारी के लिए चक्षु पब्लिकेशन वन ऑफ द बेस्ट स्टडी गाइड बुक आ चुकी है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, जिसमें आपको मिलने वाले 2800 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 2 सॉल्व पेपर 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। इसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी सभी के बहुमूल्य क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपके जो बुक रहेगी सिलेबस कंप्लीट करने में पूरी सहायता करने वाली है। चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है बीएसएफ
ट्रेड्समैन की। इसी के साथ जैसे इनकी गाइड बुक आती है, सेम टू सेम प्रैक्टिस सेट बुक भी आ जाती है। अब प्रैक्टिस सेट बुक से क्या होगा, तो देखिए गाइड बुक से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना, प्रैक्टिस सेट बुक से प्रैक्टिस कर लेना, सिलेक्शन 100% कंफर्म है, कोई रोकने वाला है ही नहीं, आपका सिलेक्शन पूरा कंफर्म हो जाएगा इस बार बीएसएफ ट्रेड्समैन वाली भर्ती में। बस भाई पढ़ाई करनी है जोरदार, तभी जाके सिलेक्शन होगा, पढ़ाई नहीं करोगे जोरदार सिलेक्शन नहीं होने वाला। और सिलेक्शन पूरी सहायता करने वाली चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक्स, तो इसकी सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। कमेंट खुला है, कमेंट सेक्शन कमेंट आप कर देना और पूरी तैयारी में आप सभी के सभी लग जाओ। और बीएसएफ ट्रेड्समैन का आपकी और फिजिकल हार्ड ऐसे होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर में साफ साफ लिखा गया है कि आपकी बात जो बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल होगा वो आरएफआईडी बेस्ड होना है। आरएफआईडी क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। पहले ये चीज नहीं लगाया था पर अब लगाया जाएगा। अब पूरा एंटायर फिजिकल आपका डिजिटली कवर रहने वाला है, जिसमें आपके पीटी पीएसटी सब कुछ सीसीटीवी के द्वारा कवर किया जाएगा। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चों को क्या है, पहले में हाइट में जब रिजेक्ट कर देते वो कोर्ट में पहुंच जाते थे कि नहीं सर मेरा तो हाइट ऐसे था, इन्होंने ऐसे नापा वैसे नापा। अब क्या है, जब सीसीटीवी के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा तो अब जब बच्चे केस करेंगे तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, पूरा रिकॉर्डिंग जाके कोर्ट में रख देगा कि आप देखिए हम तो कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंटायर पूरा फिजिकली रिकॉर्ड किया गया है। तो ये बच्चे का जब हाइट हो रहा था हमने हाइट भाई सही से नापा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सीटीवी रिकॉर्डिंग वहां पे शो करेंगे। उसी के लिए यहाँ पे सीटीवी रिकॉर्डिंग किया जा रहा है। और एक एक सेकंड मतलब 0.1 माइक्रो सेकंड भी आप लेट हुए रनिंग में तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें आपको कोई भी भाई पास नहीं करना। 24 मिनट मतलब 24 मिनट के भीतर क्लियर करना है। 24 मिनट का थोड़ा सा भी 1 सेकंड 1-2 सेकंड भी आगे गए तो आप भाई रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो ये चीज आप याद रखना। और ये रहा पूरा बीएसएफ ट्रेड्समैन का, तैयार हो जाओ सभी के सभी। पूरी मैंने जानकारी दे दी है, फिजिकल पहले के मुकाबले हार्ड होना है। और इसी के साथ फिजिकल के साथ आपको एग्जाम की भी तैयारी करनी है। एग्जाम की तैयारी के लिए आपका जीके जीएस 25 मार्क का आता है बीएसएफ ट्रेड्समैन में। इंग्लिश आपके 25 मार्क के आते हैं। आपका दोस्तों मैथ 25 मार्क का आता है और इंग्लिश और हिंदी 25 मार्क के आते हैं। टोटल आप सभी का 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिल जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें कि नहीं है, इसका मतलब ये मत सोचो कि हम जितना भी क्वेश्चन करेंगे हमें नौकरी हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का ये है कि सारे के सारे बच्चे 100 से 100 क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे और इसमें नॉमिनेशन का कोई फायदा तो आपको मिलता नहीं है। तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। मिनिमम आपको टारगेट लेके पढ़ना है 60 से लेके 70 मार्क्स का। आप 60 से 70 मार्क्स का लेके टारगेट पढ़ाई करोगे तभी आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाली भर्ती में नौकरी पा पाओगे। अगर इतना टारगेट लेके पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर नहीं होने वाला, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब नेगेटिव मार्किंग ना होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सारे के सारे बच्चे 100 से 100 क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे, तो उसमें भाई कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मैं जैसे कहा कि मिनिमम आपको टारगेट लेना है 70 से 80 मार्क का। इससे कम नंबर भी आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आसाम मिजोरम वो सारे स्टेट में बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी है। लेकिन फिर भी टारगेट इतना लेके पढ़ाई करना। जब आप टारगेट हाई लेके पढ़ाई करोगे तो भैया आप सभी के सिलेक्शन चांसेस और ज्यादा रहेंगे। तो अभी मौका है, मौके को हाथ से मत जाने दो। जो भी जानकारी थी वो मैंने आप सभी को दे दी। तैयार हो जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लो। डॉक्यूमेंट्स की बात करो, डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अब की बार एसएससी जीडी में क्रूशियल डेट के चलते मैक्सिमम बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। तो हो सकता है बीएसएफ ट्रेड्समैन वाली भर्ती भी क्रूशियल डेट को लेकर पंगा हो और मैक्सिमम बच्चों को सेंटर से बाहर निकाला जाए। तो आप सभी क्रूशियल डेट के अंदर सारा डॉक्यूमेंट बना के रेडी रखना। और एसएससी का रूल है कि जब फॉर्म अप्लाई खत्म होता है उसके 180 दिन के भीतर आप सभी को बना लेना है। तो अगर अभी तक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, कास्ट हो या ओबीसी हो, एससी एसटी कुछ भी सर्टिफिकेट हो, तो आप बना लेना, डोमिसाइल ये सब, क्योंकि आपके फॉर्म अप्लाई खत्म हो चुके हैं और उसके 180 दिन के भीतर बना लोगे तो ये एक्सेप्ट हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन बाद में बनाओगे तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। क्रूशियल के चलते बच्चों को रिजेक्ट किया जा रहा है जीडी वाली भर्ती में, तो वो ट्रेड्समैन वाली भर्ती भी हो सकता है। बाद बाकी ट्रेड की बात करें तो कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन और पंप ऑपरेटर। और दोस्तों यहाँ इन सभी का कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। ट्रेड टेस्ट जो होने वाला है कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर, कोजी, इन सारे पोस्टों में आप सभी के ट्रेड टेस्ट होंगे। कुक, वाटर कीपर, वेटर में आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। जिन फॉर्म के लिए एनएसक्यूएफ मांगा गया है और आईटीआई मांगा गया है उन सारे पोस्टों में ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है। जिसमें खाली मैट्रिक पास बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया उन सारे पोस्टों में ट्रेड टेस्ट होगा। तो आपके फिजिकल के बारे में और एक एग्जाम के सारे ये के बारे में सब कुछ जानकारी मैंने दे दी है। बाद बाकी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाली भर्ती को लेकर और कुछ भी डाउट हो कमेंट खुला है, कमेंट कर देना। सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और जैसे ही डेट फिक्स होता है उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि एडमिट कार्ड कब तक डाउनलोड होगा। वैसे एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड बहुत जल्दी डाउनलोड होगा। अगर दिसंबर में डेट फिक्स हो जाता है तो आपके एडमिट कार्ड है वो आप सभी देख लीजिएगा, दिसंबर 5 तारीख तक जारी हो जाएंगे। 25 तारीख तक अगर डेट फिक्स हो जाता है तो, अगर 25 तारीख को डेट फिक्स ना हुआ, ये डेट और आ गया तो आपके एडमिट कार्ड आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे डेट फिक्स होता है उसका नोटिस आता है, मैं आपको सही से जानकारी दे दूंगा। अभी मेरे पास नोटिस नहीं है लेकिन बहुत जल्दी नोटिस आ जाएगा। तो आप सभी तैयारी में लग जाओ।
और फॉर्म ज्यादा बच्चों के रिजेक्ट होने नहीं है, तो रिजेक्शन को लेकर बिल्कुल परेशान मत हो। अगर आपने पेमेंट, फोटो और सिग्नेचर में कोई गलती नहीं की है, नहीं होगा फॉर्म रिजेक्ट, इसी गारंटी में रही। बस तैयारी रखो, और जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। और कुछ भी डाउट हो कमेंट में खुला है, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फो के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।